बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन रांची में किया गया। रांची के बिरसा मंडप कार्निवल हॉल में देश भर से आए प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। 8 सेशन में होने वाले इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुसूचित जनजाति की समस्या को दूर करने पर विचार किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज ने जिन उम्मीदों से हेमंत सोरेन को सत्ता सौंपी थी और वो पूरी नहीं हो पाई। मुंडा ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड के आदिवासी समाज को निराश कर दिया है। कई सत्रों पर बैठक होगी और बहुत सारे जनजातीय समुदाय के उन विषयों पर चर्चा होगी, जिससे कि आने वाले दिनों में और अधिक जनजातीय समाज को हम सही ढंग से विकासात्मक कार्यक्रमों में, संवैधानिक अधिकारों में, अपने भाषा, संस्कृति, परंपराओं में लेकर आगे बढ़े। तो ये कार्य समिति झारखंड में हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य और देश भर से आए हुए आदिवासी समाज के हमारे सभी प्रतिनिधियों को मैं अभिनंदन। झारखंड में जनजातीय समाज के कार्य नहीं और बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हो सकता है बहुत उम्मीदों के साथ जनजातीय समाज का एक विधानसभा में उनको समर्थन मिला, लेकिन ये सरकार संवेदनहीन दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र से आदिवासी समाज के कल्याण के लिए भेजी जाने वाली राशि भी खर्च नहीं हो पाती है। मुंडा ने कहा कि 70 साल में आदिवासी समाज के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन मोदी सरकार आदिवासी समाज के विकास के लिए काम कर रही है। जिस तरीके से लोग अखबारों के माध्यम से विकासात्मक कार्यक्रमों की आलोचना कर रहे हैं, जो भारत सरकार चाहती है कि संपूर्ण रूप से 70 सालों में शिक्षा की क्या स्थिति हुई जनजातीय समाज में, उसको हम लंबी छलांग लगा करके आगे बढ़ाएं। इस दृष्टि से जो योजनाएं बनती है, उन योजनाओं का लाभ कैसे लोगों को मिले, इस पर सरकार का ध्यान उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इसी के साथ साथ कई ऐसे योजनाएं जिसके बारे में राज्य सरकार खर्च नहीं कर पा रही है, जो राशि हमने आवंटित की। कई बार मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का 400 करोड़ आपके पास में है, उससे यहाँ के जनजातीय समाज को लाभ दीजिए, क्योंकि हमारे सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को इस तरीके से कई योजनाओं पर मैं देख रहा हूँ कि सरकार की रुचि उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति समाज ने दिल खोलकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया है। 2014 में आदिवासी समाज के लिए आरक्षित 46 लोकसभा सीटों में से 27 सीट बीजेपी की झोली में गई थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में ये आंकड़ा बढ़कर 31 तक पहुंच गया। इसीलिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को दूसरे दलों पर आरोप लगाने के बजाय हेमंत सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक आदिवासी समाज का विकास नहीं होगा तब तक देश विकसित नहीं हो पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।